हेलो एवरीवन। तो टुडे इज़ 1 सितंबर और चलिए बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। तो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो उसको मतलब लैंग्वेज प्रेफरेंस के लिए मतलब बोथ साइड से ही थोड़ा मतलब रिक्वेस्ट आ रहा है फॉर इंग्लिश एज वेल एज फॉर हिंदी। तो चलिए थोड़ा डुअल ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मिला के, ठीक है। जा मतलब we'll try our best so that I mean everyone understands, okay। So फिर आज का मतलब बात किया जाए कि मतलब ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने ट्विटर पे भी डाल दिया था, तो ये जो मैं एनालिसिस किया था तो आप बोलोगे कि ये सब स्क्रीनशॉट्स फेक है वगैरह वगैरह से। देखिए 9:30 AM को मैं बता दिया था। तो चलिए आप लोगों को मतलब डायरेक्ट टेलीग्राम का वो सॉफ्टवेयर में मतलब टेलीग्राम में ही जाके दिखा देते, ठीक है। तो इधर तो मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता हूँ, अब तो जो हो गया तो हो गया आज। तो हाँ, ये देखिए कि 70,007, तो मैं 9:30 को बता रहा हूँ, ठीक है, सुबह 70,700 कॉल शॉट्स, 70,600 कॉल शॉट, 70,500 बोथ साइड शॉर्ट पोजीशंस। तो आप फिर देखें कि मतलब नीचे गया था, ठीक है, 70,500 के भी नीचे गया था, तो उधर भी शॉर्ट पोजीशंस बना था, तो दोनों साइड बना था। तो फिर मतलब 17,500 के पुट साइड में भी बना था, तो इसलिए फिर वापस आ गया, ऊपर आ गया मार्केट, ठीक है। और ये जो पहले जो ऊपर जा रहा था उसका रीजन भी मैंने दे दिया था, गोइंग अप बिकॉज एफआईएस हैड पुट शॉर्ट पोजीशन। तो एफआईएस का बहुत सारे पुट शॉर्ट पोजीशंस था। और आज का वीडियो में बहुत कुछ सीखने का है, मतलब आप लोग, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरा हिंदी बहुत ही ख़राब है, आप लोगों को मालूम है। तो हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो ये मैं कैसे किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इतना जल्दी सुबह मतलब ये सारे जो फ्रेश पोजीशंस बनता है ना, वो मैं ट्रैक करता हूँ कि क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग चलेगा अब पूरा दिन, जब तक वो पोजीशन चेंज नहीं हो जाता है, ओके। तो हाँ, तो ऊपर जा रहा था तो एफआईएस का पुट शॉर्ट पोजीशंस था। सो आई मीन दे हैव टू क्लोज देयर पुट शॉर्ट पोजीशंस इन प्रॉफिट, एंड उसके लिए ऊपर लेके जा रहा था, ठीक है। और हाँ, तो मतलब एकदम पिछले दिन का हाई तक लेके गया था। इधर आप देखेंगे चार्ट, तो ऑलमोस्ट मतलब ये निफ्टी में तो नहीं गया था उतना तक भी, लेकिन हाँ मतलब इतना तक तो गया ही था। लास्ट कैंडल पे नहीं गया, लेकिन बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा गया था, ठीक है। तो यही था कि मतलब इन लोग मतलब पिछले दिन का पुट शॉट्स को बचाने के लिए ऊपर लेके गया, ओके। सो इफ आई हैड टू सेव देयर पुट शॉट पोजीशंस, एंड यस, नाउ द थिंग इज दैट देखिए स्कोर इंक्रीज हो रहा था सुबह, ठीक है। अचानक से देखिए 952, फाइन, स्कोर देखिए पहले स्टार्ट हुआ स्कोर, फिर उधर से इंक्रीज हो रहा था, फाइन। तो इधर भी बैंक निफ्टी में भी इंक्रीज हो रहा था, फाइन। नाउ द थिंग इज दैट आप देखिए कि 952 में क्या हुआ, सडनली ड्रॉप टू -5। बैंक निफ्टी में भी सेम, सडनली ड्रॉप टू -7। सो व्हाट वाज द रीजन, ये है आपका निफ्टी, हाँ 952 ये कैंडल पे, ठीक है। तो इसके बाद भी ग्रीन कैंडल आ गया, तो सब तो मतलब एकदम बुलिश था। लेकिन इधर जो हम लोग को इंडिकेशन मिल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो यही था कि मतलब क्या हो रहा था एक्चुअली। हाँ, इन लोग ऊपर ले जाके फिर इन लोग पुट शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे थे और फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, ठीक है। और फिर ऊपर गया, और फिर देखिए स्कोर का क्या हुआ, फिर स्कोर तो नीचे आ गया लेकिन थोड़ा स्टेबलाइज कर गया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हाँ, इधर थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर से न्यूट्रल जोन में चला है, फाइन। तो इधर हम लोग को मतलब एटलीस्ट पता चल गया था कि हाँ मतलब कोई बड़ा प्लेयर कॉल शॉट्स भी बना रहा है और फ्यूचर्स में शॉर्ट तो बना ही रहा है, और आपका पुट शॉट भी कोई बड़ा प्लेयर्स बना रहा था। तो मतलब किसी को लगा था कि हाँ मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो
यही था, हम लोग को डिसाइड करना था कि हाँ मतलब क्या कौन सा साइड हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। तो यही था रीज़न। एक था कि मतलब जैसे सुबह मैंने पकड़ लिया था कि फ्रेश पोजीशंस क्या बन रहा था, ठीक है, और इधर जैसे मतलब स्कोर एक हेविली नेगेटिव आ गया, मतलब हेविली नेगेटिव मतलब सॉरी हेविली स्कोर केम डाउन हेविली। सो इसके लिए मतलब वी वेंट फॉर द कॉल शॉट्स, ओके। और एक भी रीज़न था, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। वॉल्यूम देखिए, ये पहले कैंडल पे तो ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए वॉल्यूम आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। मैं थोड़ा और भी बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम क्लियरली आपको दिखेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो इधर देखिए ये जो अप मूव था ना, जब आप मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो ये अप मूव सस्टेन नहीं करने वाला था, ठीक है। तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ कि जब नीचे भी आता है ना, तो तब भी वॉल्यूम सपोर्टेड होना चाहिए। तो उसके बाद भी मतलब आप देखें कि फिर मतलब ये जो मतलब सेलिंग था, ये वॉल्यूम सपोर्टेड सेलिंग था। ये इधर वॉल्यूम मतलब इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यही मैंने अपडेट कर दिया था कि ये वॉल्यूम सपोर्टेड सेलिंग था। कहाँ गया? हाँ, वॉल्यूम सपोर्टेड सेलिंग। तो उसका मतलब था कि फर्दर सेल होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को मतलब, तो अब ये छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो सेम चीज़ आप अगर बैंक निफ्टी में भी देखें, एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज करता जा रहा था। तो ये सपोर्ट नहीं, मतलब इसको फिर इधर से मतलब ऐसे जब होता है ना एकदम परफेक्ट सिचुएशन, रिवर्सल बहुत ही करीब होता है, ठीक है। तो रिवर्सल के पहले ही हम लोग को इंडिकेशन मिल गया था और इधर से भी मतलब हम लोग को इंडिकेशन मिल गया था कि रिवर्स होने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं कि हाँ, तो मैंने देखिए आप लोगों को तो फिर अपडेट कर दिया था, लेकिन ये भी अपडेट कर दिया था कि स्टिल देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक द कॉल शॉट्स। ये कितना बज रहा था? 12:20, ठीक है। तो 12:20 पे देखते कहाँ गया था मार्केट। सो ये था 12 to 12:15 और ये था इस कैंडल में 12:50 to 12:30, तो इधर ही। तो मार्केट जब ऑलमोस्ट ऊपर आया था ये 17,622 के आसपास, तो मैंने फिर से अपडेट कर दिया था ट्विटर में कि कॉल शॉट्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इधर से भी आप अगर कॉल शॉट्स लेते तो मतलब एक आप आराम से मतलब 5% रिटर्न कॉल शॉट्स करके इनकम कर सकते थे। You should have made I mean at least 5% by just call shorting. कॉल बाइंग में तो और भी फायदा होता, लेकिन जस्ट कॉल शॉर्ट करके, ठीक है। मतलब इधर कहाँ था 17,622, और जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किया था कि ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है अगर ये नीचे आता है तो इधर से फिर मार्केट गया था 17,472, ठीक है। तो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा फॉल आया था निफ्टी में। और बैंक निफ्टी एज आई सेड दिस लेवल 39,347, सो this would be the resistance if bank nifty comes below it, okay. So that's the thing, and ऐसे ही हम लोग ने कैच किया, लेकिन जो फर्दर फॉल होने वाला था, ठीक है। तो इधर से देखिए कि 12:15 फर्दर -16, तो इसलिए मैंने और भी मतलब एक मतलब जो स्कोर नेगेटिव में जा रहा था, तो इसलिए मतलब मैंने ट्विटर पे भी अपडेट कर दिया था कि अभी स्टिल देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसके बाद मतलब इसके पहले जैसे मतलब आप देखिए कि मतलब ये जो टाइम देखिए कि 12:20, तो उसके पहले बिफोर दैट इफ़ यू जस्ट अ सेकंड, हाँ, बिफोर दैट इफ़ यू सी स्कोर्स वेयर इन द न्यूट्रल जोन, ओके। सो इधर से मतलब एकदम क्लियर कट सिग्नल मिल गया। सो वी गॉट अ क्लियर सिग्नल दैट नाउ देयर वुड बी फर्दर डाउन मूव। वीकनेस तो आ गया, लेकिन आप देखिए अब मतलब नीचे और नीचे जाने वाला है, ये कैसे पता चला हम लोग को? तो ये देखिए नेगेटिव, फिर नेगेटिव में भी और भी नीचे जा रहा था, ठीक है। इधर देखिए, इधर जो फाइनली जो शार्प मूव आया था इधर,
ये जो 1345 का कैंडल है, राइट। तो 1345 का जो कैंडल है, इधर देखिए 1345 टू 2 बजे तक, हाँ। तो उसके लिए मतलब आप देखिए कि हाँ इधर -49 पे आया था स्कोर, ठीक है, 1345 टू 2। और उसके बाद आप देखिए कि मतलब स्कोर एकदम मतलब नेगेटिव जोन पे चला गया था, लेकिन इधर हाँ तो थोड़ा बहुत और गया था, मतलब इसके बाद भी थोड़ा एक स्लाइड फॉल आया था। ये कैंडल भी थोड़ा बहुत नीचे गया था आई थिंक, हाँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हाँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ तो यही था कि मतलब इधर से फिर आप देखिए -72 गया और इधर से अचानक से मतलब स्कोर फिर रिवर्स करने वाला, इधर से रिवर्स कर गया, ठीक है। तो इधर से हम लोग मतलब थोड़ा सा कॉशियस हो गए थे, लेकिन फिर ऑप्शन चेन मतलब मे बी ऑप्शन चेन थोड़ा सा देख रहा था, तो और मैक्स पेन पॉइंट भी देख रहा था। तो मैक्स पेन पॉइंट बता रहा था लास्ट में कि 17,550 पे आपका मैक्स पेन पॉइंट है। तो हाँ ऊपर गया था और ये थोड़ा स्टॉप लॉस भी हिट किया था, मतलब स्टॉप लॉस हिट करने का कोशिश किया था 17,550 पे, ठीक है, जो कॉल राइटर्स था। और फिर मतलब उधर अल्टीमेटली ज़ीरो पे एंड हुआ। तो यही था मतलब ये जो मतलब डाउनफॉल था, तो ये आप देख सकते हैं 40 देन 60s। तो इधर से हम लोग को पता चल गया था कि मतलब मार्केट में बहुत ही वीकनेस आ गया है। तो तब क्या हो रहा था कि मतलब फ्यूचर्स में और भी शॉर्ट पोजीशंस कोई ले रहा था। तो हाँ अब आते हैं, और कॉल शॉट्स भी हेविली हो रहा था। तो ठीक है, तो मतलब यही था आज का एनालिसिस, मतलब ऐसे ही हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट किया था। हाँ बैंक निफ्टी में इसके बाद भी थोड़ा सा नीचे आया था, राइट। तो यही था अपडेट्स। और हाँ मैंने आप ट्विटर में भी अपडेट कर दिया था, तो आप अगर ट्विटर में मुझे फॉलो नहीं करते तो आप कर सकते हैं। कभी जब मुझे लगता है कि लाइव मार्केट अपडेट्स दिया जा सकता है तो मैं देता हूँ। ओके, तो अब हाँ ये जो सेलिंग है, लास्ट डे बाइंग वाज अराउंड 4,165.86 crores and everyone got bullish. Now today they sold more than half of the amount that they bought the last day, okay? तो आधे से भी ज़्यादा आज सेलिंग हो गया। सेक्टर्स का बात किया जाए तो इधर आप देख सकते हैं कि ऑटो, मीडिया तो न्यूट्रली पकड़ सकते हो, पीएसयू बैंक, और रियलिटी छोड़ के मतलब सब नेगेटिव में, और फार्मा एकदम मतलब -1.4। और हाँ अभी देखिए कि मतलब नीचे जा रहा है, मतलब अगर आप XGX निफ्टी को भी देखें या निफ्टी फ्यूचर्स तो नीचे जा रहा है। तो रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मतलब फर्दर फॉल होने वाला है, ठीक है। और हाँ ये देखिए कि हाँ तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल तो नहीं है, ओके। और आपका हाँ इधर जो ये ओवरऑल मार्केट में भी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो उतना भी फेवरेबल नहीं है। जो आपको दिख रहा है फेवरेबल नहीं, लेकिन मतलब ये उतना भी फेवरेबल नहीं है। ये जस्ट क्रॉस करने वाला था, लेकिन मतलब लास्ट में थोड़ा बहुत मतलब ये ऊपर आ गया था। और हाँ और बैंक्स में ये PNB, एक्सिस, कोटक, HDFC, ICICI सब मतलब रेड में क्लोज हुआ। और जो मेन जो डेटा है एंड ऑफ द डे डेटा, उस पर चलते हैं। उसमें देखिए कि फ्यूचर्स में लास्ट दिन जो पोजीशंस बनाया गया था वो क्लोज कर दिया गया। तो जब ऊपर मार्केट जा रहा था यही कर रहे थे इन लोग, मतलब फ्यूचर्स में क्लोजिंग कर रहे थे और फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, ठीक है। और हेवी, वेरी हेवी शॉर्ट पोजीशंस बनाया गया है। तो अभी एक ही चीज़ होता है कि आप एकदम मतलब आंख बंद करके कॉल शॉट्स करके मतलब बैठ जाओ, ठीक है। और एक जो चीज़ भी मैंने बोला था लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आप जाके अगर देख लेते हैं, एक सेकेंड,
लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आप अगर जाके देख लेते हैं कि हाँ, तो मैंने बोला था कि आप ये मत भूलो कि पुट बाइंग पोजीशंस है FIIs का, ठीक है। तो उन लोग ने मतलब पुट बाइंग किया था, तो करंट मंथ वीकली में नहीं किया था, ठीक है। सो FIIs bought puts बट नॉट इन द करंट वीक। तो यही मैंने बोला था कि लास्ट टू लास्ट वीडियो आप जाके देखो कि वी शुडंट फॉरगेट दैट दे डिड पुट बाय, ठीक है। तो यही था। अब देखिए कि ये पुट बाइंग जो है वो अब एकदम उसको क्लोज नहीं किया गया, ठीक है। और पुट शॉर्ट्स तो मतलब ऑलमोस्ट सारे क्लोज किया गया है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन वो तो पुट बाइंग से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर नीचे जाता है, पुट बाइंग से कवर हो जाएगा। और कॉल शॉट्स नहीं किया है, तो ये एक मतलब थोड़ा सा चौंकाने वाला चीज़ है कि कॉल शॉट्स फिर क्यों नहीं किया। तो जो मुझे लगता है कि अगर इन लोग कॉल शॉट्स भी कर देगा तो मतलब एक श्योर शॉट मतलब सबको दिखेगा कि हाँ अब नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। तो शायद कन्फ्यूजन के लिए कॉल शॉट्स नहीं किया गया है। और पुट लॉन्ग तो है ही पहले से, ये पहले से ही था, ये पुट लॉन्ग पहले से ही था, आज थोड़ा बहुत बनाया गया है शायद। लेकिन मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट टू लास्ट मतलब थर्सडे वेडनेसडे का वीडियो दोनों में ही आप जाके देखिए कि मैंने बता दिया था कि इन लोग मतलब शॉर्ट पोजीशंस बनाए, मतलब पुट लॉन्ग बनाया है, दे हैव मेड पुट लॉन्ग। कॉल लॉन्ग तो बिल्कुल भी मतलब उतना भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो हेजिंग पर्पस के लिए तो वो उसके लिए कॉल लॉन्ग है, तो वो उतना रेलिवेंस नहीं है। लेकिन हाँ, और फ्यूचर शॉट जो मतलब बनाया गया था लास्ट वीडियो में या लास्ट टू लास्ट वीडियो में अगर आप जाके देखो तो मैंने बोला था कि इन लोग मतलब फ्यूचर शॉट्स में ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब थर्सडे को बनाया फ्राइडे को क्लोज कर दिया। तो ये मतलब अभी भी इन लोग के पास ये मंथ है, अगर ये मंथ के एंड में बनाया है या अगले मंथ के एंड में भी बनाया तो दे हैव टाइम, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस एंड नाउ इट्स इन हेवी क्वांटिटी। तो अब देखिए कि मतलब इधर से 56,363, तो 56,000 ही मोटा मोटी पकड़ लेते हैं और इधर 96,000 ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कितना बन रहा है आप देखिए। तो मतलब ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर शॉर्ट में ऐड किया गया है। तो अगर वही हुआ है तो अब एक मोटा मोटी आइडिया लेके पकड़ लेते कि कहाँ हुआ है। तो ये वन डे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो इसके मतलब अगर आप टॉप भी पकड़ते हो, ठीक है, 17,680, तो मोटा मोटी चलिए पकड़ लेते हैं कि 17,600, ठीक है। तो निफ्टी में 17,600 ऑन एन एवरेज प्राइस होगा और बैंक निफ्टी में भी चलिए देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप पकड़ लो कि यही जो रेजिस्टेंस का लाइन है 39,347, तो 39,350। तो इधर मतलब ये जो फ्यूचर शॉर्ट है इन लोग का इसका एवरेज इधर ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो आप लोग को यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप इसके ऊपर जाके एकदम कॉल शॉट्स करके बैठे रहते हो, थोड़ा सा हेज भी कर लेना, तो यू आर ऑलमोस्ट सेफ, ठीक है। तो कल का एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, इसके ऊपर कहाँ कहाँ मतलब एक अच्छा सा प्रीमियम मिल रहा है। तो 8, ठीक है। तो 17,600 पे इन लोग का तो शॉर्ट है, तो 17,600 फ्यूचर शॉर्ट इधर ऑन एन एवरेज प्राइस है। तो अगर चलिए आप 200 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं 17,887 प्रीमियम, ठीक है। कल अगर नीचे भी जाता है मार्केट तो एटलीस्ट तो आपको 50 रुपया तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 1 वीक में 50 रुपीज़ इज़ नाइस प्रीमियम टू ईट, ओके। और अगर आपको और भी सेफ खेलना है तो थोड़ा सा और आ जाइए ऊपर, मतलब ये भी देखिए 18,000 पे भी शॉर्ट कर दीजिए, जिसको मतलब बहुत सेफ खेलना है, 1% लेना है, 2% लेना है। तो ये 37 कल अगर नीचे भी जाता है 400 पर भी मार्केट अगर ओपन होता है
तो ये कहाँ तक जाएगा, 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़, ठीक है। तो 25 रुपीज़ में भी शॉर्ट कर दीजिए, आपका 1% आ जाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी जाके देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का 30 इधर जो हम लोग रेजिस्टेंस का पॉइंट है 39,350, और अभी मतलब जो फॉल होने वाला है वो बहुत ही हैवी फॉल होने वाला है। तो देखिए, आप एक चीज़ कर सकते हैं कि एक हैवी कॉल शॉर्ट्स कर सकते हैं, उधर से जो प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, उसका आधा प्रीमियम आप पुट बाइंग में दे सकते हैं कि हाँ, अगर वो मतलब ज़ीरो भी हो जाता है फिर भी आपका ये प्रीमियम मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो। और अगर आपको मतलब एकदम लॉटरी लगाना है, नहीं इधर नहीं तो उधर, इधर ऑन वन साइड, यू आर हीरो टू ज़ीरो और ज़ीरो टू हीरो, so then you can go for put buying, but it's up to you, your money, your choice, okay। हाँ, लेकिन मतलब probability is very high that you will be in profit, but आपको भी मतलब कब क्लोज करना है, अगर आप बहुत लालची हो जाते हो, you are greedy and keep on waiting and then market suddenly reverses and then you are gone, okay। हाँ, तो next चलते हैं 8 सितंबर 39,400 से ही देख लेते हैं, 39,400, और उसके ऊपर चलिए 40,000 पे भी देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, 195। तो ये कल मतलब सुबह कितना होगा, मतलब नीचे जाएगा तो ठीक है, 150 तो मिल ही जाएगा, 160 भी मिल सकते हैं, 170 भी मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रीमियम है। कॉल शॉर्ट्स कर लो और एकदम मतलब अगर एक अच्छा मतलब ये आपको रिटर्न मिल गया तो क्लोज कर दो, ठीक है। और हाँ, नहीं तो आप उधर पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस लेके बैठ जाओ नेक्स्ट वीक तक, फाइन। तो यही है अपडेट्स और यही होगा स्ट्रैटेजीज। और हाँ, और अगर मतलब कुछ नया कुछ मिलता है, अगर मार्केट ऊपर आता है तो जस्ट सेल ऑन राइज, जो ये डेटा देख के हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कॉल शॉर्ट का पोजीशंस अभी तक नहीं है फ़िलहाल, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कल, फ्रेश पोजीशंस में कॉल शॉट्स बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो फिर से एक चांस हो सकता है कि फिर से बियर्स को हंट करके फिर नीचे जाएगा, हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब 17,400 पे ओपन होके एकदम 200 पॉइंट अचानक से आके फिर 17,600 पे रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, फिर उधर से वो रिवर्स कर जाएगा, तो दैट कैन हैपन, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर कॉल शॉट्स क्यों नहीं बनाया, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो यही हम लोग को देखना पड़ेगा कि कल सुबह इन लोग कॉल शॉट्स बनाते हैं कि नहीं। तो यही एक चीज़ हम लोग को कल देखना पड़ेगा, बाकी सब तो एकदम परफेक्टली सेट है, सेल ऑन राइज, ठीक है। तो हाँ, और अगर आप पुट बाइंग कर रहे और अगर आप पुट बाइंग कर रहे जो अभी हम लोग डिस्कस किए, तो प्लीज़ वो जाके आप मंथली ऑप्शन चेन में कीजिए, बेटर होगा। क्योंकि ये देखिए, हम लोग को भी मालूम नहीं है इन लोग कहाँ पुट बाइंग करके बैठे हैं, मतलब कौन सा एक्सपायरी में जाके पुट बाइंग करके बैठे हैं। तो एटलीस्ट मंथली ऑप्शन चेन मतलब एक्सपायरी तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ लॉट सेफर। तो अगर आप वो वही बोलना चाहते हैं कि चलिए बहुत ही प्रीमियम हाई होगा, ये होगा, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो अगर 40,000, तो ये, और पिछले दिन भी मतलब 10,000 या 12,000 बनाया था शॉर्ट पोजीशंस, तो 52,000 का मतलब फ्यूचर शॉर्ट बनाया है। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि मतलब आज मतलब जैसे नीचे आया था, तो एटलीस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,200 भी क्रॉस होने वाला है, ठीक है। ये ह्यूज पोजीशन से, तो 17,200 भी अगर क्रॉस होगा तो मोटा मोटी पकड़ लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट लेवल है 16,821, तो एटलीस्ट इधर तक जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में 38,300 क्रॉस होना चाहिए और फिर ये 37,400 तक एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस लेवल को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इधर आके फिर बाउंस बैक करने वाला है। तो हाँ, ऑप्शन चेन में अगर पुट बाइंग में देखा जाए तो 17,000, सॉरी ये तो
आज का है, मंथली में चलते हैं 29 सितंबर, ठीक है। तो इधर देखिए 17,000 पे भी अगर आप नहीं ले रहे, 16,800, तो इधर आप सोचिए कि 100 रुपीज़ और या 110 120 रुपीज़ में अगर आप ख़रीदते हैं, या अगर बेटर होगा कि आप अगर इन द मनी में ख़रीद ले या 17,400 पे ख़रीद ले, ये मतलब आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट कम है, आई थिंक यू शुड बी एटलीस्ट ट्रेडिंग विद 4 lakhs to 5 lakhs कैपिटल। उसके नीचे अगर है आपको तो आपको मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आई वुडेंट रिकमेंड, बट एज आई सेड दैट इट्स योर मनी योर चॉइस। तो 17,000 पे पुट बाइंग कर सकते हैं। अगर एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो एग्जिट कर लो, ठीक है, कभी भी रिवर्स करने वाला है। अगर 17,200 तक भी जाता है, ठीक है, तो आपका ये जो अभी कितना चल रहा है 17,000 ये चल रहा है 138 रुपीज़, ठीक है। तो यही मोटा मोटी कितना तक जाएगा, यही तो आपका क्वेश्चन है, राइट। तो अभी आप फिलहाल देख लीजिए कि मार्केट कहाँ पे है इधर। तो इसके आप मतलब 17,400 का भी प्राइस देख लीजिए, 251, ठीक है, और 350 का भी प्राइस देख लीजिए, या 17,300 का भी प्राइस देख लीजिए, 216। तो मार्केट अगर 200 तक भी आता है तो ये जो 17,000 का 138 प्राइस है, ये 200 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका मतलब डबल होने वाला है अगर 17,200 तक भी गया, ठीक है, और मतलब 200 ऑलमोस्ट आराम से क्रॉस कर जाएगा। तो 250 तक हमेशा जा सकता है, ठीक है, अगर ये वीक आया। लेकिन थोड़ा देर आता है तो आई थिंक दैट विल बी अ लिटिल रिस्की, बट हाँ मतलब ये वीक में आना चाहिए फॉल। बट अगेन एज आई सेड, कोई नहीं बता सकता है। तो हाँ यही होगा। लेकिन मैं जो करूँगा कि एज आई सेड, मैं कॉल शॉट्स लूँगा और उधर से सपोज मुझे 30,000 प्रीमियम मिल रहा है, तो ठीक है, मैं 10,000 रख के 20,000 में बाई कर लूँगा ये, और वो मैं यही वीक में बाई कर सकता हूँ। वो 20,000 लेके मैं यही वीक बाई कर सकता हूँ, क्योंकि ओवरऑल मुझे ये वीक प्रॉफिट में जाना है और मैं एक जस्ट चांस ले रहा हूँ कि ठीक है मतलब। तो ये वीक में अगर मैं आता हूँ एक्सपायरी 8, तो देख लीजिए कि हाँ इधर 17,200, ठीक है। तो 17,200 का भी मैं अगर पुट बाई कर लेता हूँ तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 60 रुपीज़, ठीक है। तो 60 रुपीज़ 60 इंटू 50, 3,000, एक लॉट आपका 3,000। तो मैं अगर 7 लॉट्स भी खरीद लूँ तो 21,000, ठीक है। तो 7 लॉट्स थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ठीक है, और थोड़ा सा मतलब कॉल शॉट्स कर लेंगे। आई मीन मैं एक एग्जांपल दे रहा था, तो यही था कि मतलब अगर आप जो प्रीमियम मिल रहे 30,000 वो भी अगर आप लगा देते हो तो यू 10 लॉट्स आपका हो रहा है, ठीक है, 500 क्वांटिटी। तो यही आइडिया रहेगा कि थोड़ा और कॉल शॉट्स करके मतलब ओवरऑल प्रॉफिट में जाने के लिए। लेकिन हाँ मतलब यही है कि मतलब कल सुबह ओपन होते ही मतलब एकदम मतलब ऐसे ही मतलब आप बाई मत कर लीजिए, आप देखिए कि क्या हो रहा है। अगर नीचे जाएगा तो एक तो ऊपर मतलब शार्प टर्न देगा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है एकदम शुरू होते ही मतलब गिरता हुआ दिखाई दे, ठीक है, एकदम फ्री फॉल, तो तब तो एकदम मतलब आँख बंद करके पुट बाइंग कर लो, उसमें आ जाएगा आपका, एक ही दिन में आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा जिगजैग कर रहा है तो आप एक स्पाइक के लिए वेट करो, फिर आप पुट बाइंग करके बैठ जाओ, और कॉल शॉट्स भी, ठीक है, यही सेफ स्ट्रैटेजी होगा। लेकिन हाँ आपको अगर हीरो बनना है तो ठीक है, आपके लिए पुट बाइंग है। तो हाँ चलिए चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड ट्रेड सेफली।